आप किसी इंसान को कितना भी ज़्यादा प्यार क्यों ना करते हो, अगर उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया है, वो नहीं चाहता कि आपकी कोई भी बात उस इंसान तक पहुँचे। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि यार उस इंसान ने मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया, यहाँ से हमारा रिलेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो इस घबराहट में ना आप ट्राई करते हो कि यार उस इंसान से कैसे भी करके ना बात की जाए, एक नंबर दूसरे नंबर से। पर सोचने वाली बात यह है कि उसका माइंड उस स्टेट ऑफ लेवल पे ही नहीं है जहां पर वो आपकी बात को समझे, इनफैक्ट सुनने के लिए भी वो रेडी नहीं होता। तो अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपके लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है, यहाँ से क्या चीज़ें हो सकती है, स्पेशली आपको ऐसा क्या करना होगा जिससे उस इंसान को फर्क पड़े। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी कि अगर उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो अगर आपको मौका भी मिलता है उस इंसान से बात करने का तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को जब पता चलता है कि उसने ब्लॉक कर दिया है तो उसको एक शौक लगता है कि यार मतलब यहाँ से रिलेशन खत्म, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपनी चीज़ों को समझाने के लिए। तो आप बात करोगे तो आप क्या बात करोगे, शायद आप कोई ऐसी बात कहोगे कि भाई आगे से आपसे कोई गलती नहीं होगी, शायद आप उनको ये बताओगे कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड आप उनके बिना बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो देखो ये सारी चीज़ें ना उस इंसान को पहले से ही पता है और कहीं ना कहीं आपकी ऐसी बातों से ही वो इंसान इरिटेट होकर आपको ब्लॉक करके गया है। तो यहाँ पर ये तो अलग बात है कि वो इंसान आपसे इतना इरिटेट हो गए होंगे तो आप क्या बोल रहे हो ना, उनसे ही उनको कोई फर्क नहीं पड़ा होता, वो आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ उन लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप ये चाहते हो कि आप अलग अलग नंबर से उनको कांटेक्ट कर लो तो आपका ऐसा सोचना गलत है। इनफैक्ट ऐसी कोशिशों से ना वो इंसान आपसे और ज़्यादा ऊब जाएगा और ज़्यादा दूर जाएगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि अगर आपने उस इंसान को फॉलो करना, उनका पीछा करना छोड़ दिया तो कुछ होने की पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अलग अलग नंबर से अलग अलग जगह से आप मैसेज करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा खराब होगी। पर हाँ, आपने ना बहुत ही जल्दी से उस इंसान का पीछा करना, मतलब इस तरह से अलग अलग कॉल या जैसे भी पॉसिबल होता है उनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की तो कुछ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लोगों के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना तो उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है नेचुरली, ऐसी चीज़ जो उसने सोची ना हो। अब देखो चीज़ें क्या होती, उस इंसान को ये तो पता ही होगा कि आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हो, तो उनको ना ये बात भी पता है कि अगर मैंने किसी इंसान को छोड़ दिया है, मैंने किसी इंसान को ब्लॉक कर दिया है, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा बेताब हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा मेरे से बात करने के लिए, या मेरे बिना वो बहुत हर्ट होता होगा, तो वो ट्राई करेगा, वो दुखी रहेगा, तो वो अलग अलग जगह से ट्राई करेगा। जब आप इस तरह से ट्राई करते रहते हो ना तो एक चीज़ जो उन्होंने सोची थी वो चीज़ उनको कंफर्म होती रहती है कि हाँ वैसा ही होता रहता है। एंड दूसरी चीज़ वो हमेशा आपके बारे में ना अपडेट रहते हैं कि लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप परेशान हो, अभी भी मेरे लिए रो रहे हो। तो जब उन्होंने ब्लॉक किया था ना तभी उनको ये चीज़ पता होती है। एंड स्पेशली कई लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है जब उनका ब्रेकअप होता है ना तो कहते हैं कि कोई बखेड़ा क्रिएट मत करना, ठीक है ना। कई बार लोग आपको छोड़ने के लिए भी डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप कुछ बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर दोगे। तो उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, लेकिन उनको मानना तो है नहीं। पर उन्होंने जो ऐसा सोचा होता है उससे कुछ उल्टा ही हो, मतलब आप कोई एफर्ट ही ना करो, ठीक है। तो दो चीज़ें होगी, एक तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, और दूसरी चीज़ उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी बनती है एक टाइम के बाद कि यार आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब आप उनको याद करते हो या भूल गए हो या आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, ये चीज़ क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी उनके अंदर अगर आप पीछा नहीं करोगे। क्योंकि आप पीछे पड़े हो तो उनको भी पता है कि अभी भी मेरे लिए रो रहा है। अब किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि इमोशंस और आपकी लाइफस्टाइल, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को आपके इमोशन से फर्क पड़ेगा और कुछ लोगों को आपकी लाइफस्टाइल से फर्क पड़ेगा। देखो अब जाहिर सी बात है किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मोटे मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब जब आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपने कई ऐसी चीज़ें करी होगी जिससे उस इंसान को भी ये एहसास हो जाता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट एक चीज़ समझो, बार बार आप किसी इंसान को अपने इमोशन दिखाते हो, आप उनके लिए रो रहे हो, तो जिस इंसान को आपके इमोशन से फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसे लोगों को ना आपकी लाइफस्टाइल से फर्क पड़ता है, समझे। और जिन लोगों को आपके इमोशन से फर्क पड़ता है
उनको आपकी लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपके इमोशन से फर्क पड़ा है, मतलब आप खुश हो, आप दुखी हो, इससे अगर आपके पार्टनर को फर्क पड़ेगा ना, तो वो नहीं सोचेगा कि आपकी लाइफ में कितना पैसा है, आपके पास क्या गाड़ी है, इन चीजों से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको मतलब ना आपके इमोशंस से। पर आज आप रो रहे हो, आज बहुत दुखी हो, और उस इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसे इंसान जिनको आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस इंसान को ना आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सारे लोग ऐसे नहीं होते जिनको आपके इमोशन से ही फर्क पड़ेगा, और सारे लोग ऐसे भी नहीं होते जिनको आपकी लाइफस्टाइल से फर्क पड़ेगा। तो अगर उस इंसान को आपके इमोशन से फर्क पड़ना ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के सामने अपने इमोशन का रोना रोना, उनको ये बताना कि आप उनको कितना प्यार करते हो, उनको ये समझाना कि आप उनके बिना कितने हर्ट हो रहे हो, इन सारी चीज़ों का ना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने चीज़ें देखी होगी कि आप परेशान थे, आप ये हो रहे थे, वो हो रहे थे, फिर भी उस इंसान इस चीज़ की कदर नहीं कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कितने परेशान हो रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी इंपॉर्टेंस समझे, तो वो आपके इमोशन की इंपॉर्टेंस तो समझ नहीं सकता, जस्ट आपकी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस को ही समझ पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अब राइट वे क्या है। इमोशन में फोकस करना आपके लिए कभी भी इस रिश्ते के लिए तो एटलीस्ट राइट वे नहीं हो सकता। चौथी चीज, चेंज योर सेल्फ। देखो, अब आप किसी को प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें है ना, प्यार, इमोशन, ये आपको समझनी होगी कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। एक टाइम पे हो सकता है कि उस इंसान को ना बहुत अच्छा लगता होगा आपके प्यार से, आपके केयर से, लेकिन वही इंसान एक टाइम के बाद आपके प्यार से उबने लगता है, आपके इमोशन से वो बहुत ज्यादा बोर होने लगता है, ये भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसको आपके इमोशन से फर्क नहीं पड़ेगा, उनको आपकी लाइफस्टाइल से फर्क पड़ेगा। बट ये बात आपके पर्सनल बिहेवियर में भी उतनी ज्यादा मायने रखती है। उस इंसान को नहीं फर्क पड़ रहा था ना कि आप स्पेशली आप उनको कितना ज्यादा प्यार करते हो, तो उस इंसान को डेफिनेटली इसी चीज से फर्क पड़ेगा जब वो इंसान आप में ऐसी चीजें नोटिस करेगा कि आप अब ऐसे जी रहे हो जिससे आपको कुछ पड़े नहीं, वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया। लाइक आपका बिहेवियर और आपकी लाइफस्टाइल देखकर उनको लगता नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ खोया है। लेकिन अगर आप वैसे ही जीते रहोगे, देवदास की तरह रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको इमोशन से फर्क नहीं पड़ा। पर वो व्यक्ति आप में ये नोटिस कर पाएगा कि आपकी लाइफस्टाइल, आपके पर्सनल बिहेवियर और आपके इमोशनल अटैचमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है, तब डेफिनेटली वो इंसान आपको नोटिस करेगा। जब वो इंसान आप में ये नोटिस करेगा कि आपकी लाइफस्टाइल में, आपके पर्सनल बिहेवियर में और आपके इमोशनल अटैचमेंट जो उनके साथ है, उन चीजों में काफी बदलाव है, तो डेफिनेटली इस चीज से उस इंसान को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है कि एक टाइम के बाद भी आप उस इंसान को भूल सकते हो या उस इंसान के बिना आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो। जब वो इंसान खुद से आपको और आपकी बदली हुई लाइफ को ऑब्जर्व करेगा, तब वो इंसान ना खुद से सोचेगा कि उन्होंने गुस्से में कोई डिसीजन लिया था जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब एक टाइम पे आप उस इंसान को समझाने जाओगे, आप चीजों को क्लियर करने जाओगे, तो उस टाइम पे ना उस इंसान के बिल्कुल भेजे में जाने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ना बातों से नहीं समझते, सिर्फ एक्शन से समझते। अगर आपको लगता है कि यार उस इंसान ने ब्लॉक कर दिया तो मतलब रास्ते ही खत्म हो जाएंगे, वो इंसान को मैं कभी ना देख पाऊंगा और वो तो मुझे कभी देखेगा ही नहीं, तो मेरी लाइफ में क्या से क्या हो जाएगा, इससे उस इंसान को क्या फर्क पड़ेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप पीछा करना छोड़ दोगे, आप परेशान होना छोड़ दोगे, या टाइम टाइम पर ना आप ये जताना छोड़ दोगे कि भाई आज भी इंतजार करते हो और बड़े परेशान हो, तो कभी ना कभी उस इंसान के माइंड में ये क्यूरियोसिटी तो क्रिएट होती है कि भाई वो इंसान जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था, जिसको मैंने ब्लॉक कर, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो नोटिस करेंगे। जब आपकी लाइफ में चीज़ें वो समझ पाएंगे कितना बदलाव है, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ये चेंज कैसे आया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बात पहले बताई थी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब लोगों की लाइफ में होती है जिसको वो समझ नहीं पाते, तो उनका रस बढ़ जाता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब वो आप में जितनी बदली हुई चीज़ें देखेगी, उनकी समझ से बाहर होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा इस वे में सोचा ही नहीं होगा। पर हाँ, अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आप रहते हो 10 दिन बाद किसी और नंबर से कॉल करते हो, किसी और को भेजते हो, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हुई है उसको आप और मुश्किल बना रहे हो। तो हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपको ब्लॉक कर देता है, तो आज आप जैसे भी हो
और उस इंसान के सामने अपने आप को जैसे रख रहे हो, अगर 10 दिन बाद, 15 दिन या 1 महीने के बाद भी वैसे ही रखोगे तो भी वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा। पर जिस दिन आप में बदलाव आएंगे ना, तो आपके ट्रीट करने के उस इंसान के तेवर में भी आपको बदलाव धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।